आगे सुखदेव जी ने प्राचीन वही के पुत्रों के विषय का वर्णन किया है। नारद जी ने जिन्हें उपदेश देकर के सन्यासी बनाया और दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, वृतासुर उपाख्यान का श्रवण कराया है और बड़े सुंदर भाव में कहा है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कश्यप महाराज की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। माता अदिति के दो पुत्र हुए हैं, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। देखिएगा बड़ा सुंदर कहा है, जब 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो ये पारिवारिक जन रो रहे हैं। और हिरण्याकश्यप ने आज अपनी माता बहनों को समझाया है, भैया संसार का नियम है, आवागमन के रंगमंच का नाटक है, जीव आता है और चला जाता है। इसमें आना जाना लगा रहता है। एक प्याऊ वाला पानी पिला रहा है, प्याऊ लगा करके समझना है उसका कर्म क्या है, पानी पिलाना। अगर वह जो भी आ रहा है उस पानी पिलाने वाले व्यक्ति को पूछे, भैया तू कहां से आया है, तेरा गांव क्या है, नाम क्या है, कौन है, कहां से आया है, तो रिश्तेदारी बनने में देर नहीं लगेगी। और सुनो, अगर रिश्तेदारी बन जाएगी तो फिर अधिकार भी हो जाएगा घर ले जाने का, क्योंकि घर नहीं ले जाओगे तो फिर बदनामी होगी। और जब घर ले जाना पड़ेगा, खातिरदारी करनी पड़ेगी, तो अपने कर्तव्य पथ मार्ग से भटक जाओगे। जो कर रहे थे उसे छोड़ना पड़ेगा, जब ले जाना पड़ेगा घर, तो कर्तव्य पथ मार्ग से भटकना पड़ेगा। इसलिए उसे प्याऊ लगा करके पानी पिलाने वाले व्यक्ति का कर्म क्या कह रहा है कि केवल पानी पिलाता रह, रिश्तेदारियों को मत खोज, किसी को पूछ मत कि तू कहां से आया है, कौन है तू। रिश्तेदारी बनाएगा तो संकट में पड़ जाएगा। इसलिए केवल पानी पिला और आगे बढ़ने दे, पानी पिला आगे बढ़ने दे, यह प्याऊ लगा करके पानी पिलाने वाले का धर्म कहता है। और हिरण्याकश्यप कहता है, माँ ठीक उसी प्रकार संसार आवागमन का एक मंच का नाटक है। इसमें जीव आ रहा है, सम्मान करो, जा रहा है जाने दो, उसे मत रोको, नहीं तो संकट पैदा हो जाएगा। और यह यहाँ इतना बड़ा उपदेश दे रहा है, अपने दरबार में जाकर के अपने मंत्रियों से सलाह कर रहा है, भैया ये जो नारायण है मेरे परिवार का शत्रु है, मेरे भाई को मारा है, कैसे भी मैं इसका वध करूं, ये उपाय बताओ। और अच्छे सुंदर से सेवकों ने, मंत्रियों ने सलाह दे दी है कि भजन करो नारायण भगवान का। तो वह भजन करने के लिए चला गया। लेकिन यहाँ एक तोता आकर के नारायण नारायण कह रहा था, इंद्र के भेष में छिप करके आया, तो यह लौट करके आ गया। इनकी पत्नी कयाधु ने प्रयास किया है, मेरे पति भजन के लिए गए थे, लौट आए हैं, क्यों लौट करके आए हैं यह जानने की जिज्ञासा की। तो बार बार एक ही बात को कहता है, नारायण 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 नारायण। वह तोता बोल रहा था, वह तोता कह रहा था नारायण नारायण। कयाधु ने उस तोते से नारायण नारायण सुना, आज उसका मन बड़ा प्रसन्न हो गया है। कभी भी भगवान नारायण का नाम न लेने वाला पापी आज नारायण नारायण कह रहा है। इतनी सौभाग्यशाली है वो। और देखिए रात्रि में शयन कराया, चरणों को दबा रही हैं, मन प्रसन्न है, खुशहाल हैं, बात बात पर पूछ लेती हैं, वो तोता क्या कह रहा था, नारायण नारायण नारायण। प्रातः काल हुआ और देखिए उस रात्रि में बड़ा सुंदर समय था, माता कयाधु को गर्भ धारण करने का अवसर मिला। प्रातः काल अपने पति का पूजन किया, वो तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तपस्या ब्रह्मा जी की आज हिरण्याकश्यप ने की है, भगवान को मारने के लिए, कैसे भी ये विष्णु से बदला ले पाऊं मैं। देवताओं ने इसकी राजधानी पर आक्रमण किया है, इसकी पत्नी को पकड़ कर ले जा रहे हैं, गर्भवती थी, इसे यह मारना चाहते थे, लेकिन नारद जी ने इसे रोक दिया है और उसे बचा करके ये अपने आश्रम पर ले आए। सुखदेव स्वामी ने कहा, आज हिरण्याकश्यपु की तपस्या पूरी हो गई है, ब्रह्मा जी से वरदान देने के लिए आए। तो देखिए आज ब्रह्मा जी से इसने वरदान मांगा है,
मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दो भगवान कि मैं दुनिया में किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारा न जाऊं, और मुझे यह वरदान दो कि न मैं दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, और मुझे यह वरदान दो आप कि तुम्हारी सृष्टि का बनाया हुआ कोई भी जीव मुझे मार नहीं पाए। यह वरदान दो आप मुझे, और मुझे यह वरदान भी दो कि 12 महीनों में से किसी महीने में मैं मारा ना जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, लेकिन तू अमर नहीं है। ऐसा वरदान तो दे दिया लेकिन अमर नहीं है। अब मेरा काम वरदान देने का था, मारने वाले का काम है, वह कैसे मारेगा तुझे वह जाने। और ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी चले गए आज। लेकिन जब यह बहुत बड़ा शक्तिशाली हो गया है ना, तो इसने एक काम किया है। यह जो संत महात्मा जो ब्राह्मण विष्णु का यज्ञ करते हैं, नारायण का यज्ञ करते हैं ना, और इन यज्ञ के द्वारा उसे आहुति ग्रहण मिलती है, वह भोजन करता है, शक्ति उसके अंदर आती है, देवताओं की शक्तियां प्रबल होती हैं। सबसे पहले एक काम करो, जाकर के उन महात्मा संतों को सताओ, उनके यज्ञों को विध्वंस कर दो, उन ब्राह्मणों के यज्ञों को बीत निकाल दो, उन संतों की झोपड़ियां जला दो। मैं देखता हूं कि यह नारायण या विष्णु कैसे नहीं मारा जाता हो। और देखिए ये बहुत बड़ा अत्याचार करने लगा है आज। उस जमाने का अहम ब्रह्मास्मि भगवान बन बैठा है हिरण्यकश्यप, और बड़ा सुंदर कहा है महाराज। उस समय पाठशालाओं में मनुष्यों का मांस पकाया जाता है, मदरा बलपूर्वक ब्राह्मणों को पिला दी जाती है पकड़ करके। बलात् रामायण गीता हमारे वेद शास्त्रों को ईंधन की तरह जला दिया जाता है, और प्रतिमाओं पर जो हमारी मूर्तियां मन में बसी हुई श्रद्धा है उसको जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा पाप अत्याचार अधर्म हो रहा है। केवल दुनिया में एक ही कार्य है, एक ही नाम है, एक ही नाम का उच्चारण है, हिरण्यकश्यप भगवान, हिरण्यकश्यप भगवान, हिरण्यकश्यप भगवान। जप होता है तो हिरण्यकश्यप के नाम का, भजन होता है तो हिरण्यकश्यप के नाम का, यज्ञ होता है तो हिरण्यकश्यप के नाम का। केवल उस जमाने का हिरण्यकश्यप भगवान बन बैठा है आज। और देखिए साधु, आज देवता लोग माता पृथ्वी को लेकर के भगवान नारायण के भगवान बैकुंठ धाम में गए हैं। माता पृथ्वी गाय का भेष रख करके देवताओं के साथ भगवान शंकर के साथ में आ गए, लेकिन ये यहाँ बैकुंठ में नहीं है। और जब बैकुंठ में नहीं है तो केवल एक ही बात को कहा है महाराज, भगवान शिव ने आवाज लगाओ प्रसन्नता से, वह कहीं भी है लेकिन यहाँ है, हर जगह व्याप्तमान है। और जब आवाज लगाई है हे प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो हमारी, माता पृथ्वी चिल्लाने लगी हैं, तो भगवान ने आज बहुत सुंदर आकाशवाणी की है और कहा है देवताओं, यदा देवेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी च विद्वेषः सभा आसु विनश्यति। देवगणों धैर्य धारण करो, ब्राह्मण साधुओं को सताने वाले, द्वेष रखने वाले को मैं शीघ्र विनाश करता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ। ऐसा कहकर के आश्वासन दिया। माता पृथ्वी देवता चले गए हैं, लेकिन यहाँ यह इसकी जो पत्नी कयादु थी, इसका जो पुत्र था, जो नारद जी के सद्गुणों के द्वारा, गर्भगृह के द्वारा, जिसने केवल श्री हरि का स्मरण याद रखा है और उसे केवल एक ही स्मरण है, एक ही नाम जपा है उसने, नारायण नारायण नारायण। केवल कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद रूपी बुद्धि को जकड़ रखा है। अब कितने भी हिरण्यकश्यप आकर के छुड़ाना चाहें छुड़ाएं, अपना ताकत लगाएं, देखें कौन छुड़ा सकता है। और एक दिन यह प्रहलाद घूम रहे थे, बैठे थे हिरण्यकश्यप, और एकदम से आज आवाज लगाकर बुलाया, अरे ओ पुत्र इधर आ। पास में बुला लिया, गोद में बिठाला, और गोद में बिठाल करके बड़ा सुंदर कहा है, बालक को अति प्यार से गोद लिया बैठा, पूछा तुम्हें संसार में है किससे अति प्यार। प्रहलाद जी को पूछ रहे हैं हिरण्यकश्यप तुम्हें प्यार है तो किससे, कौन प्यारा लगता है। तो देखिए छोटा सा 5 वर्ष का बालक प्रहलाद है, नन्ना सा बालक है, यह क्या कह रहा है, मुझे क्या अच्छा लगता है पिताजी। हाँ बताओ, क्योंकि उसका मन है पिताजी अच्छे लगते होंगे या माता जी, या फिर दादा या दादी अच्छे लगते होंगे, या फिर नाना या नानी अच्छे लगते होंगे।
और कौन अच्छा लगेगा? जिसकी जेब का नोट बड़ा है वही अच्छा लग रहा है आज के बच्चे को, तो है और क्यों, और क्या अच्छा लगेगा? लेकिन प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि तुम भी जपो हर भजन, छोड़ो झगड़े खामा खाम के, और हर भजन ही तारन तरन दर्शन मिलेगन श्याम। पिताजी मुझे तो एक ही अच्छा लगता है संसार में, एक ही भजन प्यारा और एक ही नाम प्यारा है, बस और कोई नहीं है। वो कौन है बता तो सही। और बड़ा सुंदर कह रहे हैं आज, नाम प्रभु को शांति दायक, बाकू अपने चित्त धरो, और जो चाहो भव बंधन काटन, अरे जो चाहो भव बंधन काटन, तो प्रेम से प्रभु की भक्ति करो, हरि को नाम सदा सुखदाई, अपने चित्त धरो, जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, प्रेम से हरि को नाम भजो, नाम प्रभु को है सुख कारण, साधु अपने चित्त धरो। प्रहलाद जी ने बहुत अच्छा कहा है, पूज्य पिताजी क्या प्रिय मुझको। आप पूछ रहे हैं ना मुझे क्या प्यारा लगता है? हाँ, पूज्य पिताजी क्या प्रिय मुझको, मन का भजन प्यारा है मुझको, मन का भजन प्यारा है मुझको, मन का भजन प्यारा है मुझको। उनको नाम प्रेम ते गाओ, उनको नाम प्रेम ते गाओ, वो नर पार भयो, हरि को नाम सदा सुखदायक, बाकू अपने चित्त धरो, हरि को नाम सदा सुखदायक, बाकू अपने चित्त धरो, और जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, प्रेम से प्रभु की भक्ति करो, हरि को नाम सदा सुखदायक, बाकू अपने चित्त धरो। हरि बोल। भव सागर से पार करेंगे, नाम प्रभु का सहारा है। ओ भव सागर से पार करेंगे, नाम प्रभु का सहारा है। भव सागर से ये पार करेंगे, नाम प्रभु का सहारा है।
भव सागर से पार करेंगे, नाम प्रभु का सहारा है। नवदा भक्ति तरण तारण है और न कोई किनारा है। ओ नवदा भक्ति तरण तारण है और न कोई किनारा है। उनको नाम आठों याम ये नाम प्रभु को, आठों याम ये नाम प्रभु को सुमिरन करके भव से तरो। हरि को नाम सदा सुखदायक बाबू अपने चित धरो। हरि को नाम सदा सुखदायक बाबू अपने चित धरो। ओ जो चाहो सब बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन। प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। हरि को नाम सदा सुखदायक बाबू अपने चित धरो। हरि को नाम सदा सुखदायक बाबू अपने चित धरो। हाँ, हरि को नाम सदा सुखदायक बाबू अपने चित धरो। जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन। प्रेम से हरि को नाम भजो, सबको नाम सदा सुखदायक बाबू अपने चित धरो। बाबू अपने चित धरो, बाबू अपने चित धरो। गोविंद भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप ने देखा मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। गुरु जी थे गुरुदेव शुक्राचार्य के पुत्र चंडमन, बुलाया ले जाओ इसे। हमारे यहाँ जो होता है वो सिखाओ। गुरु जी ने सिखाने पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले से ही पढ़ा हुआ ऐसा है कि गुरु जी की वाणी का कोई असर उस पर नहीं चल रहा है। और कुछ समय के बाद में फिर प्रहलाद को वहां लाया गया है। कितने पाठ पढ़ करके याद किए तू मुझे सुना, पिताजी पूछ रहे हैं। तो प्रहलाद एक ही बात को कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य संख्य महात्म निवेदनम। 9 प्रकार की जो भक्ति है ना, ये मैंने घोट करके पी ली है। नवदा भक्ति तरण तारण है और न कोई किनारा है। अब तो देखा, अरे शत्रु मम, अरे दुष्ट मम शत्रु के गाता गीत बनाए और काल चढ़ाते शीश पर अब ना कोई। पकड़ो इसे और ले जाओ और मार ही डालो, क्योंकि भैया ऐसा शास्त्र का विधान है और हमारी नीति कहती है। यह दुष्ट है, यह शत्रु है हमारा, और शत्रु को अगर घर में रखोगे तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए मार डालो। और यह सेवक जन ले जा रहे हैं, मारने का प्रयास किया है। पास नीसो बांध की अगाध नीर बोर राखे, तीर तलवारों से ये मार मार हारे हैं। गिरते गिराए दयो डर पौना नेक यह, तब मत वारे भारे हाथी नीचे डारे हैं। फिर और लिए सर माही अग्नि माए जा रहे यह, और पीछे भीड़ ये लगाए नाग कारे हैं। भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नहीं, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मत वाले। रस्सी से बांधा जल में डुबो दिया, निकाला तो वही नारायण नारायण नारायण। पर्वतों से नीचे पटक दिया तो माता पृथ्वी ने गोद में ले लिया, नारायण नारायण। हाथियों के नीचे डाला, सर्पों से डसवाया, बहुत बुरा हाल किया, लेकिन नारायण नारायण मरने में नहीं आ रहा है। हिरण्यकश्यप ने कह दिया कारागृह में डाल दो, वहां भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। और कारागृह में पड़ा है, लेकिन भगवान विष्णु ने कयादू बनाकर लक्ष्मी को भेज दिया, जाओ मेरा भक्त भूखा है भोजन करा के आओ। और यह भोजन करा रही है कयादू बनकर के। आज 36 प्रकार का व्यंजन रखा है और सेवक झांक करके देख रहे हैं इसके लिए भोजन यहाँ कहां से आ रहा है। इस कारागृह में तो कुछ भी नहीं है, इतना प्रकाश, इतना सुंदर भोजन, और महाराज को बता दिया यह मरेगा नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम नहीं मार पाओगे। मैं सोच रहा था पुत्र मेरा है, मैं नहीं मारूं इसे, लेकिन अब लगता है कि मुझे अपने हाथों से इसे मारना पड़ेगा। और यह दरबार लगा हुआ है, गरम खम्मा कराया है, लौ लुहान अग्नि की भांत जल रहा है,
और प्रहलाद को लाने के लिए कह दिया लेकर आओ, उससे देखूंगा कि उसका भगवान उसे कैसे बचाएगा। आज लेकर के प्रहलाद को आए, और जब प्रहलाद को लेकर के आए ना, तो प्रहलाद ने आज अग्निमय उस खम्भ को देखा है ना, जैसी दृष्टि उसको देखा, दृष्टि उस पर पड़ी, तो उस पर एक छोटी सी चींटी चढ़ करके जा रही थी, और चींटी को अग्निमय तपते हुए खम्भ पर चढ़ते हुए जब देखा प्रहलाद ने, तो वह जान गए यहाँ मेरे भगवान आ गए हैं, मेरे भगवान। और हिरण्याकश्यप ने कहा बता तेरा भगवान कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है तुझे कहीं, यहाँ कहीं है तेरा भगवान जो तुझे बचा ले। प्रहलाद जी ने कहा हाँ है ना, कहाँ पर है बता फिर। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर कहा पिताजी, तुझ में मुझ में कर खम्भ में, मेरे भगवान ना तुम्हारे अंदर भी मुझे दिख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बैठे। और सुनो पिताजी, मुझ में भी मेरे भगवान ही तो हैं। तुझ में मुझ में खर खम्भ में व्याप रहे जगदीश। और पिताजी इस खम्भ में भी मेरे भगवान हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा तेरा भगवान इस खम्भ में भी है, तपता हुआ अग्नि जैसा हो रहा है, तेरा भगवान इसमें छिपा है। हाँ बांध दो इसे, इस खम्भ से देखेंगे कि इसका भगवान कैसे बचाएगा इसे। लेकिन बांधने की नौबत ना आई, और एकदम से प्रहलाद जी ने कह दिया बांधना नहीं है पिताजी, क्योंकि इसमें मेरे भगवान हैं, मैं तो मिलने जा रहा हूं अपने भगवान से। और दौड़ करके आज खम्भे से चिपक गया है, और जैसे खम्भे से चिपका कुछ भी नहीं हुआ उसका, तो अपने सिंहासन से उठाया, यह तेरा भगवान है इसमें, तो आज इसे छोड़ूंगा नहीं, और मुझसे बच करके नहीं जा सकता अगर ये है भी तो। और आज गदा लेकर के प्रहार किया खम्भे पर, खम्भा टूट गया है। प्रलय जैसा संकेत हो रहा है। कहां है तेरा भगवान, नजर तो नहीं आ रहा है, मेरे आगे नहीं आएगा तेरा भगवान, मैं जानता हूं, तू मान जा मेरी बात। भय बस खम्भ में है छिपा, ये कैसा भगवान। भैया अरे ओ प्रहलाद, ये तेरा भगवान तो सामने प्रकट ही नहीं हो रहा है, ये तो भय के कारण खम्भ में छिपा बैठा है। कहां है तेरा भगवान, बुला, याद करो उसे। और जैसे ही कहा कि बुला अपने भगवान को, महाराज प्रलय कर शंकर हंसो। इतना घोर गुंजायमान स्वर गूंजा, जैसे कि प्रलय करने के लिए आज भगवान शंकर कैलाश पर हंस रहे हो। प्रलय कर शंकर हंसो, या टूटो आसमान, या आसमान टूट गया है। खम्भ मध्य में प्रगट भये श्री नरसिंह भगवान। श्री नरसिंह भगवान खम्भे के मध्य में खड़े हो गए नरसिंह भगवान। स्तंभे समायाम न मृग न मानव, स्तंभ के अंदर से निकलने वाला ना तो मृग न मानव जैसा लग रहा है, दोनों का मिश्रित शरीर है। आज पैर के नाखून से गर्दन तक यह मानव के जैसे हैं, और मुख सिंह की भांति गर्जना कर रहा है। और आज देख तो लिया है हिरण्याकश्यप ने कि मुझे ही मारने के लिए आया। सास फिर भी देवता भय मान करके चले गए, कोई सामने आना नहीं चाहता है। यह कैसा भयानक रूप है भगवान का, यह कैसा रूप है। लेकिन आज साहस किया है, भगवान से युद्ध करने लगा यह हिरण्याकश्यप। बहुत बड़ा बलशाली है और युद्ध कर रहा है। निकलो स्वर्ण के कर से छूटे अजगर काला, लेकर फिर तलवार हाथ में झपट पड़ा मतवाला। दाव पेच से बचता बढ़ता नीस्त शास्त्र का ज्ञाता, 28 करके घोर वेग से धाये जग के दाता। खेल खिला रहे थे भगवान अभी तो इस खिलौने की बात, लेकिन संध्या पर जैसे हुआ देवताओं ने इशारा कर दिया, भगवान ने खिलौने की भांति पकड़ा और खींच करके देहली पर लाकर जंगा पर लटका दिया। बेटा हिरण्याकश्यप
मैं अब तुझे मार दूंगा। हिरण्याकश्यप ने कहा आप मार ही नहीं सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दे रखा है। हिरण्याकश्यप से भगवान ने कहा तो तू अपनी लिस्ट को खोल करके देख ले, आज तेरा 100 जितने वरदान तुझे मिले पूरे करूंगा सबको, और फिर भी तुझे मारूंगा आज मैं। तो पहला वरदान तो यही था कि ब्रह्मा की सृष्टि का कोई जीव नहीं मारेगा मुझे। भगवान नरसिंह ने कहा है ऐसा जीव तूने ब्रह्मा की सृष्टि में पहले कभी भी देखा था क्या? नहीं देखा। तो मैं ब्रह्मा की सृष्टि का बनाया हुआ जीव नहीं हूं, और ब्रह्मा में वह सामर्थ्य नहीं है कि मेरे जैसा जीव बनाए। फिर भी नहीं मार पाओगे, क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, न दिन में न रात्रि में, न ऊपर न नीचे, न बाहर न भीतर। भगवान ने कहा दिन भी नहीं है रात्रि भी नहीं है, यह संध्या है, इसे संध्या ही कहेंगे, और इसे संध्या ही कहा जाता है। न रात्रि कहते न दिन कहते, और भीतर भी नहीं है बाहर भी नहीं है। यह घर का न तो बाहर का भाग न अंदर का भाग, यह देहली है। घर के अंदर की देहली का भाग इसे देहली कहते हैं। ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, न जमीन पर न आकाश में, भगवान ने जंगा पर लिटा रखा है। फिर भी नहीं मार पाओगे आप। क्यों? क्योंकि 12 महीनों में कोई महीना मेरे मरने के लिए नहीं है। भगवान ने कहा यह पुरुषोत्तम मास का जो महीना है ना, यह तेरे लिए ही तो है। अधिक मास कहते हैं इसे। यह 13वां महीना है, यह 12 महीनों से बिल्कुल अलग है बेटा। फिर भी नहीं मार पाओगे, क्योंकि मैंने कहा था दुनिया का कोई भी अस्त्र मुझे नहीं मारेगा। भगवान ने कहा मेरे हाथों में कोई अस्त्र तुझे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दिख रहा हो तो बता, कोई भी अस्त्र मेरे पास हो। हिरण्याकश्यप बता नहीं है, तो फिर भी मैं तुझे मारने जा रहा हूँ। और भगवान ने ऐसे आज अपने नाखूनों को बढ़ाकर उसके पेट में गाड़ दिया है और खींच दिया है। उसकी आंतों को निकाला और गले में लटका दिया, गोविंदाय नमो। क्रोधा, बड़ा वेग है भगवान को क्रोध का। और ऐसी अवस्था में हिरण्याकश्यप तो मर गया है, उसे तो मार दिया, लेकिन भगवान को शांत करने वाला कोई नहीं है। ठाकुर जी को कौन मनाए? इनका क्रोध शांत कौन करे? अब तो केवल सिंह की भांति गर्जना कर रहे हैं, जैसे शिकार के लिए सिंह गर्जना करता रहता है। और आज देवता लोग भगवान को मनाने के लिए मैया लक्ष्मी के पास गए। आपके पति हैं, आपके जाने पर जरूर मान जाएंगे देवी, आप चलो। और लक्ष्मी जी श्रृंगार करके मेरे पति मना लूंगी चली आ रही हैं। और जैसे ही आई है ना, और सिंह की भांति जैसे ही भगवान नरसिंह ने गर्जना की लक्ष्मी की तरफ, एकदम से पछाड़ खा करके भागी चली गई है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, और मुझे जाना भी नहीं है। ऐसा न हो कि कहीं इसी रूप में प्रेम करने लग जाए, या मुझे यह रूप अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं जा सकती हूँ। लौट करके चली गई। अब तो उस संसार में, उस समाज में, उस जमाने में एक ही व्यक्ति है ऐसा जो कि मनाने के लिए चल दिया है। उसकी माता कयाधु ने आज सौंदर्यमय दीपक जला करके पुष्पों से सौंदर्य सजाते हुए आज दिव्य मंगल आरती दी, मंगल थाल दिया, और नन्हा सा प्रहलाद आज अपने प्रभु को मना रहा है। और बड़े सुंदर भाव में आज प्रहलाद जी को गोद में लिया भगवान ने, उसके ऊपर हाथ फेरा है, बहुत दिव्य पावन बनाया है, और उसे विमल भक्ति का वरदान दिया है, और विष्णु रूप का दर्शन कराया। आनंद में राज सिंहासन पर बिठाल करके उसे राज्य अभिषेक किया है, और उसे राजा बना दिया। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। गोवेदं बपूकं चं वयं सुकुमार में ततः कतां प्रमकृतं दारुण यातनास्ते आलोकितो हिं विषयोऽयं बभूतं पूर्व छन्तु व्यंग्मयं यदि मे समये विलम्बः। भगवान की बहुत सुंदर वार्ता, आनंदमय भाव, प्रहलाद जी से सुंदर सुंदर बातें और मन भावुक भाव। 12 भागवतों में प्रहलाद जी का वर्णन, और श्री नरसिंह भगवान ने बहुत सुंदर प्रहलाद को अनुवादन करके अपने भाव अपने हृदय में बिठाया है। प्रेम से बोलेंगे नरसिंह भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो, प्रहलाद जी महाराज की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सुनो, आज की कथा को तो मैं यहीं विराम करता हूँ, लेकिन तुम्हारा यह मन है ना, यह कथा को ऐसे सुन रहा है जैसे कि एक संत थे, एक माताजी ने निमंत्रण दिया था उन्हें,
भोजन पाने के लिए आए थे घर पर। कचौड़ी, पूरी, हलवा, पेड़ा, सेब, संतरा, केला, अनार सब सो रखा खाने के लिए, परोस दिया। लेकिन माता जी ने पापड़ भी बनाए थे महात्मा जी को खिलाने के लिए। वह सामने ही रखे थे पापड़ सामने, और परोसना मैया भूल गई और महात्मा जी से कह रही है प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ। कि महाराज जी का मन पापड़ों में फंसा है, कैसे भोग लगा। अब तो मैया कहने लगी भोग क्यों नहीं लगा रहे। महात्मा जी ने कहा मैया मार्ग में आया, तूने पूछा मुझे कि कैसे कैसे आया यहाँ। मैया ने कहा कैसे कैसे आ पाए। मैया मार्ग में जब आ रहा था ना तो इतना लंबा सांप मिला था, मरते मरते बचा। तेरे भोजनों की क्या चल रही है। अरे कितना बड़ा सांप था मैया, इतना बड़ा क्या बताऊं क्या बताऊं क्या। यहाँ से वो पापड़ रखे हैं ना इतना बड़ा, और जैसे ही कहा ना कि यहाँ से वो पापड़ रखे इतना बड़ा सांप था। मैया को याद, अरे हाय राम मैं पापड़ तो परोसना ही भूल गई आपको। मन ही मन महात्मा जी कहने लगे इसलिए तो सांप बनाया था। और किस लिए बनाया था, पापड़ खाने थे ना। मैया ने पापड़ परोसे, महात्मा जी ने भोजन किया। ऐसे तुम्हारा यह मन है, यह पापड़ खाने के लिए लप लपा रहा है। इतना व्यंजन मैं परोस रहा हूं आपके लिए, इतना व्यंजन परोस रहा हूं, इतनी सुंदर कथा चल रही है, इतना आनंद आ रहा है, इतना सुंदर भाव दर्शाया जा रहा है, लेकिन नहीं पापड़ खाने का मन है। व्यास जी दृष्टांत तो सुनाए कुछ है? या फिर कोई भजन सुनाए अच्छा सा। या पापड़ ही तो, उस पापड़ की लालसा में डूब रहे हो, कथा पर ध्यान नहीं है। पापड़ ही खाओ भैया। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं, कल चतुर्थ दिवस है, देखिएगा राजा बलि पर भगवान कृपा करेंगे। सूर्यवंश का वर्णन होगा, उसमें राजाओं की विशेषताएं, भगवान राम का अवतार, माता सीता का विवाह, भगवान कृष्ण का जन्म और नंदोत्सव मनाया जाएगा कल चतुर्थ दिवस की बेला में। देखिएगा एक तो बारात में चलना है राम जी की, आपको माता सीता जी के यहाँ। जनकपुर में तो ऐसे ही नहीं जाओगे, अच्छे वस्त्र पहन करके आना है और कुछ भेंट भी साथ लानी होगी। और दूसरा नंद बाबा के लाला का जन्म हुआ है, इसलिए उनके यहाँ भी ऐसे ही नहीं चले जाना है खाली हाथ। उन यशोदा मैया के बड़े वर्षों में लाला हुआ है, इसलिए उनके लिए भी कुछ होना अनिवार्य है, खाली हाथ नहीं आना। और मंगल गीत गाते हुए बहुत अच्छी तरह से नंद महल में हम उत्सव मनाएंगे कल बड़े प्यार के साथ में। तो आप लोगों को भगवत पंडाल को सजाना होगा, बहुत अच्छी व्यवस्था होनी होगी। प्रसाद में भी वही लाएंगे जो बिखेरने के कार्य आए, जो कि गिरे नहीं, टूटे नहीं, फूटे नहीं और वो पैरों के नीचे न कुचला जाए। बड़ा अच्छा सा सामान होगा, बहुत अच्छी तैयारी होगी, बहुत सुंदर भाव में आप कल पधारेंगे। प्रेम से बोलो एक बार राधे। अब सभी खड़े होकर के आरती करेंगे अपने स्थान पर यथावत। जय श्री राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। प्रेम से आरती करेंगे बहुत अच्छी तरह से, मदमस्त होकर के भगवान के को समर्पण करके।